friends, how are you? I hope all of you are in good health. I welcome you all to another episode of Let's Explore. So in today's episode of Let's Explore हम कोई कंटेंट एक्सप्लोर नहीं करेंगे. आज हम एक कहानी स्टोरी के माध्यम से कुछ जीवन के महत्वपूर्ण लेसन्स को समझेंगे. तो कहानी इस तरीके से है कि एक लड़की है सिंड्रेला, जिसके सेमेस्टर एग्ज़ाम्स जो हैं वो स्टार्ट होने वाले हैं और उससे पहले जो 2 छुट्टी मिलती हैं वो बच्चा छुट्टी प्रिपरेटरी हॉलीडेज़ मिली हुई हैं. लेकिन ये जो है आई फ्लू का सीज़न भी चल रहा है. तो आई फ्लू हो गया है बच्चे को. उसके बाद क्या हुआ कि जैसे टॉयज़ वाला घूम रहा होता है तो उसकी मम्मा जो है वहाँ से उसको एक चश्मा दिला देती हैं, जो 10-20 रुपए का प्लास्टिक के चश्मे होता है, तो टू कवर हर आइज़. और जो है बच्चे को बहुत ज़्यादा इचिंग हो रही थी, तो उसकी ग्रैंड मदर भी घर पे होती हैं, वो भी आइज़ का कुछ ऑइंटमेंट लगाती हैं. तो उसने क्या किया, इतना ज़्यादा इचिंग हो रहा था तो उसने आइज़ पे वही ऑइंटमेंट लगा लिया अपना दादी अम्मा का. एंड देन शी स्लेप्ट. उसके बाद सुबह उठे तो उसको दिखा, सब कुछ दिख रहा है, एवरीथिंग इज़ विजिबल, लेकिन जो पढ़ना है, पढ़ाई, वो विजिबल नहीं है. सब कुछ ब्लू ब्लू नज़र आ रहा है लेकिन लेटर्स पढ़े नहीं जा रहे हैं. शी गॉट स्केयर्ड. ये क्या हो गया, क्राइंग लॉर्ड, बिकॉज एग्ज़ाम है, क्या कर सकते हैं. और नेक्स्ट डे जो है उसके पापा उसको लेके जाते हैं डॉक्टर्स के पास, बट बिकॉज ऑफ संडे क्लिनिक्स बंद थे तो ज़्यादा कुछ ट्रीटमेंट नहीं हो पाया. तो ऑन मंडे जो है उसके पापा ने जो है उसकी क्लास टीचर को बोला अबाउट एक सारी चीज़ों के बारे में, क्लास टीचर को अवेयर कराया. तो क्लास टीचर ने जो है उनको जो है एक लाइब्रेरियन के पास भेज दिया अपने स्कूल में ही, और वहाँ पर एक डिक्टेटर, मतलब क्वेश्चंस जो बताएगा और बच्चा जो है लिखेगा आंसर्स. अब इंग्लिश का पेपर है, कॉम्प्रिहेंशन भी आता है, लिटरेचर भी आता है, ऐसे भी लिखना है, ये भी लिखना है, वो भी लिखना है, मीन्स बड़ा बड़ा लिखना है. तो बच्चे ने सिर्फ लिटरेचर करा. तो उसके लिए बच्चों को टीचर ने जो है 2-4 चश्मे एक्स्ट्रा मंगवाए कि भाई देख लो कि किसी भी चश्मे से कुछ बात बन जाए. नहीं बनी बात. टीचर जो है क्वेश्चन पढ़ती गई, बच्चे को जितना आता था सिंड्रेला को लिखती गई, जिस तरीके से भी उसने मैनेज किया. तो बीच बीच में एकदम से क्या हुआ, उसने सोचा कि जो मम्मा ने मेरे को चश्मा दिलवाया था, लेट मी ट्राई दैट. तो उसने ऐसे 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 किया तो टू हर शॉक शी कुड सी, उसको विजिबल हुए कुछ लेटर्स. तो उसने इस तरीके से फोकस कर करके जो है अपना कुछ पेपर उसने पूरा किया. तो और जब उसके नंबर आए तो शी वॉज हैप्पी, शी वॉज, उसको पास हो गई. तो हमें जो है इस कहानी से क्या शिक्षा मिली है, इस कहानी से ये शिक्षा मिली है कि गिव अप नहीं करना है. पहली तो डोंट गिव अप इन एनी सिचुएशन, फाइट टिल योर लास्ट ब्रेथ. तो जैसे इसने करा कि लास्ट तक जो है कोशिश करी, जितना आता था, गिव अप नहीं किया, एग्ज़ाम देने आई, सब कुछ किया. दूसरी चीज़ ये है कि किसी भी छोटी चीज़ को डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ स्मॉल थिंग्स. या हम समझते हैं कि जो सस्ती चीज़ें होती हैं दे आर ऑफ नो वैल्यू. नो, दे आर ऑफ वैल्यू. क्या पता कब कौन सी चीज़ काम आ जाए. तो हमें हमेशा जो है छोटी छोटी चीज़ों को भी कदर करनी चाहिए, उनको उनका ड्यू रिस्पेक्ट देना चाहिए. यहाँ पर जो मतलब एक जो चश्मा, जो एक गॉगल ऐसे टॉय सेलर बेच रहा था, मम्मा ने खरीद लिया और यहाँ पर काम आ गया. और जो है लास्ट थिंग हमें ये मिलता है कि हमें किसी की दवाई नहीं लगानी चाहिए कहीं भी. एट स्पेशली आइज़ तो बहुत सेंसिटिव एरिया है, बट बच्चा है तो लगा ली, तो क्या कर सकते हैं. लेकिन बड़ों के लिए भी ये है, not for students, not only for student, not only for children. बड़ों के लिए भी ये सीख है कि हमें जो है गिव अप नहीं करना. we have to value the power of small things as well as हमें किसी की दवाई नहीं लगानी है अपनी आँखों में, कहीं भी नहीं लगानी. not only on eyes, not only on eyes, anywhere. so I think इस कहानी से हमने कुछ महत्वपूर्ण गेन किया होगा कि हमें जीवन में कुछ इस तरह की परिस्थितियां अगर हम कन्फ्रंट करते हैं, आ जाती हैं अगर
हमारे जीवन में हम इस तरह की परिस्थितियों से गुजरते हैं तो हमें किस तरीके से अपना धैर्य और अपनी बुद्धि जो है इसका प्रयोग करके उन सिचुएशंस को कन्फ्रंट करके ओवरकम करना है। सो आई होप इस कहानी से जो है कुछ सीखने को मिला होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड ऑफ लेट्स एक्सप्लोर with some new content. Till then, goodbye.